हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल एस्पिरेंट्स के लिए कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे मैं शेयर करूंगा जो कि आपके काम आने वाली हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थंबनेल में क्या है, टाइटल में क्या, आपको वो समझ आ ही गया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बीट थी जिसका हिसाब भी आप भी बनने जा रहे हो और इस बीट से आपको अलग भी होना है। एसएससी सीजीएल की बेसिक डिटेल्स तो आप सभी को पता ही है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो 22 जून तक आपके पास टाइम है। अभी तक अप्लाई नहीं करा तो 22 जून से पहले पहले अप्लाई कर लेना। कोशिश करना कि मिड जून से पहले पहले आप अप्लाई कर लो। आपका टीयर 1 का एग्जाम अगस्त सितंबर के मंथ में होगा। सितंबर तक का टाइम मान के चल लो। डेडलाइन मिड अगस्त की मान के चलो कि आपके पास मिड अगस्त तक का टाइम है तैयारी करने का। जितने बेस्ट वे में तैयारी कर सकते हो कर लो। फिर टीयर 2 के एग्जाम की बात है, पहले टीयर 1 एग्जाम की मैं यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन सारी डिटेल्स पता है, आपने देखा होगा जरूर। अब इस बार चेंज आप सभी को जो कैंडिडेट कनेक्टेड उनको पता होगा, बट जो फ्रेशर है बिगिनर है थोड़ा सा चेंज आपको बताना चाहूंगा। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, मैथ के 25, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक सेक्शन 50-50 मार्क्स का होगा। टोटल 200 मार्क्स का वो पेपर रहेगा। और इस बार चेंज ये है कि पेपर तो अभी भी 1 घंटे का ही 60 मिनट का टाइम मिलने वाला है, लेकिन सेक्शनल टाइमर रहेगा 15 मिनट का हर एक सब्जेक्ट के लिए। देखिए बैंकिंग सेक्टर की तरह हो चुका है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि पूरे 60 मार्क्स से पहले हुआ करता था तो रीजनिंग के क्वेश्चन जल्दी कर लिए, जीके का क्वेश्चन सेक्शन जल्दी कर लिया, बाकी टाइम बचा दिया मैथ के लिए कि मैथ के डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे उसको एक्स्ट्रा टाइम लगा देंगे। इस बार वैसा नहीं है। अप्रोच इस बार थोड़ी अलग रखनी पड़ेगी, डिफरेंट रखनी पड़ेगी। इस बार क्या है, रीजनिंग के वो 15 मिनट बोलेंगे, 15 मिनट के बाद ही दूसरा सेक्शन ओपन होगा। 15 मिनट जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, आप 8 मिनट में भी कवर करोगे तो दूसरे सेक्शन में स्विच नहीं कर सकते। 15 मिनट का टाइम आपको इसके लिए मिलेगा। ये इस तरह का डाटा आपको दिया गया। 15-15 मिनट का टाइम हर एक सेक्शन में मिलेगा आपको, यानी कि सेकंड्स में जो है आपको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 30-35 सेकंड में आपको मैथ का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिलहाल वो कितना सेकंड में करोगे आपकी अपनी मर्जी है, बट इतना है कि 15 मिनट का टाइम आपको हर एक सेक्शन में मिलने जा रहे हैं। बाकी 0.50 के नेगेटिव मार्किंग होगी, ये तो पहले की तरह है। इस पर हम दोबारा से आएंगे जो ये 15 मिनट का टाइमर सेट करा गया है। अब ये डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। 2021 की बात करेंगे तो वैकेंसी 7000 थी, लगभग 7500 के आसपास, 7,500 के आसपास वैकेंसीज थी। 19 लाख के करीब बच्चों ने, यहाँ पे 19 लाख के आसपास बच्चों ने, 20 लाख भी मान के चलो, बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म अप्लाई करा था। लेकिन जब पेपर देने का टाइम आया तो लगभग 8,000 के आस बच्चे पेपर देने गए थे। टीयर 1 की बात कर रहा हूँ। अटेंडेंस कितनी रही, 40% के आसपास। और जब रिजल्ट आया था, जो फेज 1 का रिजल्ट आया टीयर 1 में, जो कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे वो लगभग सिर्फ 1 लाख के आसपास ही हुए थे। इसी तरीके से 2022 में 33 लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था, रजिस्ट्रेशन की थी। लेकिन एग्जाम देने कितने गए, 16 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देने गए थे। और जब रिजल्ट निकला तो 3 लाख बच्चे क्वालिफाई हुए थे, लगभग 3.5 लाख मान लो टीयर 1 के लिए क्वालिफाई हुए थे। उस टाइम वैकेंसी 36,000 थी, बम्पर वैकेंसी थी। 2023 की बात कर लो तो 24 लाख के आसपास बच्चों ने इस बार फॉर्म के लिए अप्लाई करा था। और 12 लाख के आसपास बच्चे ही एग्जाम देने गए थे। और जब रिजल्ट आया तो 71,000 कैंडिडेट्स जो टीयर 1 में क्वालिफाई हुए थे, टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे। यहाँ पे 8,415 जो है वो वैकेंसीज थी इस टाइम पर। 2024 में 34 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिल किया, 34 लाख कैंडिडेट्स ने। और पेपर देने कितने गए, 18 लाख। जब रिजल्ट आया टीयर 2 के लिए जो क्वालिफाई हुए थे 1,86,000। और वैकेंसीज थी 18,000। फिर 25 में 15,000 वैकेंसीज थी, फॉर्म फिल हुए 28,000 के आसपास। पेपर देने के बचे 14 लाख के आसपास। 28 लाख फॉर्म लगे थे, 14 लाख के आसपास बच्चे पेपर देने जाते हैं। और क्लियर कितने में करा, 1,40,000 के आसपास में क्लियर करा था। तो हर बार का डाटा आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो अटेंडेंस आपको देखने को मिल रही है, फॉर्म तो बच्चे लाखों में लगा रहे हैं। 30 लाख एवरेज मान के चलो कि 30 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म लगा रहे हैं। 2022 से अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो 30 28 30 लाख के आसपास बच्चे फॉर्म लगा रहे हैं। और पेपर देने कितने जा रहे हैं, 50% का डाटा आपको देखने को मिल रहा है। एक ही बार 52% है, बाकी 50% या 50% से कम डाटा आपको देखने को मिल रहा है। मतलब जितने बच्चे फॉर्म लगाते हैं, आधा कंपटीशन, 50% कंपटीशन को वैसे ही एंड हो जाता है। तो आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सा कंपटीशन बनना है, जो 50% एग्जाम देने ही नहीं जाते या जो 50% बच जाते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो जो सीरियस हो, एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, सपना लेकर आगे चल रहे हो, तो आपको पहली बात है कि कुछ भी हो जाए इन 50% में आना है, जो अटेंडेंस, मार्जिन की अटेंडेंस लग रही है, जो एग्जाम देने जा रहे हैं।
क्योंकि आप सोचिए इतने बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं लेकिन 50% कंपटीशन वैसे ही कट हो जा रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितने लाखों बच्चे वैसे ही कट हो जा रहे हैं, अभी भी कंपटीशन है। लेकिन 28 लाख में से 14 लाख पहले गायब हो जाए। 14 लाख से कंपटीशन आपका हो रहा है। एक प्लस पॉइंट पॉजिटिव साइड की तरफ होके चलो, आगे चल लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक रफ सा एस्टिमेट अगर आपको बताऊं, टीयर 2 के एग्जाम के लिए, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है बट ऐसे रफ अगर आप कैलकुलेशन वगैरह करोगे वो देखने को मिलेगा। एवरेज एवरेज 10 टाइम्स जितनी वैकेंसीज होती है उसके 10 गुना जो बच्चों को बुलाते हैं, आगे टीयर 2 के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो अगर जैसे अगर मैं बात करूँ 2023 में डाटा को मैंने बता दिया कि 8,000 वैकेंसीज थी, तो 71,000 ने क्वालिफाई करा, है ना। तो 84,000 बनता है, अगर मैं इस हिसाब से चलूंगा 10 के हिसाब से एवरेज मान के चल रहा हूँ कि 10 के आसपास मान के चलो। यहाँ पे 18,000 वैकेंसीज थी, तो 1,86,000 ने क्वालिफाई करा। 15,000 वैकेंसी थी तो 1,39,000 ने क्वालिफाई करा। मतलब कहने का ये कि रफ एस्टिमेट लगा लो कि इंटू 9 या इंटू 10 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई करते हैं टीयर 1 के एग्जाम, इस तरह के रेशियो लेके चलते हैं। 2026 की वैकेंसीज की बात करूं, 12,000 के आसपास नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो उसी डाटा के हिसाब से चलेंगे तो फॉर्म आप अभी भी मान के चलो कि 26 लाख, 28 लाख, 30 लाख भी हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। 30 लाख स्टूडेंट्स भी क्या पता है इस बार फॉर्म अप्लाई कर लेंगे इस एग्जाम के लिए। लेकिन जो वहाँ पे पेपर देने आएंगे वो 15-16 लाख के आसपास होंगे। आधा कंपटीशन का वैसे ही एंड हो जाएगा। और रफली अगर मैं बात करूँ क्लियर करेंगे एग्जाम इन 28, अगर मैं 30 लाख बच्चे मान के चलूँ, अगर इतने बच्चे अटेंडेंस रजिस्टर कर रहे हैं, तो जो एग्जैक्ट डाटा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1,25,000 से लेके 1,35,000 तक बच्चे ही जो क्वालिफाई करेंगे टीयर 1। अब आपको उन 30 लाख में से इस कैटेगरी में आना, इस कैटेगरी आना में आना भी आसान काम नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, बोलूंगा आसान भी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करने वाला है और स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा। इस बार पहले की अप्रोच को भूल कर नई अप्रोच को आपको फॉलो करना होगा। 2026 का सक्सेस फैक्टर क्या है, आपके सामने फॉर्मूला आपके सामने लेकर आया हूँ। स्पीड प्लस इमोशनल डिसिप्लिन। स्पीड तो आपको चाहिए और इमोशनल डिसिप्लिन भी आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि मैथ का सेक्शन 15 मार्क्स का आपका है। अब उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा आ चुका है जहां पर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन में आपको पता लग गया कि हाँ मुझे 40 सेकंड से ज्यादा टाइम हो चुका है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन अब एक ईगो होता है ना, आपको पता भी नहीं आपके अंदर ईगो, लेकिन वो ईगो रहती है कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर लूंगा। ऐसे घर में बैठ के करे तो कोई प्रॉब्लम है, 5 मिनट के 10 मिनट लगा दो, क्योंकि आपको सॉल्व करना सीखना है। एग्जामिनेशन सेंटर में आपको ट्राई नहीं करना, आपको सॉल्व करना, टाइम के अंदर सॉल्व करना है। अगर आपको लग रहा है कि 15 मिनट का टाइम है, मैं 40-45 सेकंड एक क्वेश्चन पे लगा रहा हूँ, मेरे आंसर नहीं आ रहा और अभी भी लगता है कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, उस क्वेश्चन को स्किप करके आगे चले जाओ। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मैं कह रहा हूँ कि स्पीड स्पीड आपको चाहिए और इमोशनल डिसिप्लिन चाहिए। वो मत करो कि ये मुझसे नहीं हो रहा बट मैं ट्राई करता हूँ आ जाएगा। अगर वो हो गया तो प्रेशर अलग से बनेगा, टाइम वेस्ट अलग से होगा, तो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो जाएगी। फिर जो आना होगा, जो कर सकते होंगे वो भी करने में डिफिकल्टी है ना। स्ट्रैटेजिक प्रेशर एक ऐसी चीज है जो सब कुछ करवाते हैं, आपको पता ही है। तो इस बार करना क्या, स्पीड कैसे मेंटेन होगी आपकी। स्पीड के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाने होंगे। और मॉक टेस्ट सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करें, उसमें मॉक टेस्ट में आपको इस पैटर्न में फॉलो करना है कि किस तरीके से, अगर मैं इंग्लिश का सेक्शन कर रहा हूँ तो मैं किस तरीके से पहले क्वेश्चन इजी वाले करूँ, कैसे डिफिकल्ट वाले करूँ, कितना टाइम में बचा पा रहा हूँ। मैथ के कैसे में क्वेश्चन कौन से स्किप करने, कौन से पहले मुझे अटेम्प्ट करने, वो स्टेप्स आपको सीखने पड़ेंगे। वो मॉक टेस्ट करने से, प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा। मुझे क्या छोड़ना है, पहले क्या स्किप करना है, क्या अटेम्प्ट करना है, किसमें कितना टाइम लगाना है, कितना टाइम में लगा पा रहा हूँ। वो स्पीड आपकी किससे इम्प्रूव होगी या किसे मैनेज कर पाओगे आप मॉक टेस्ट देने से। तो जितने मॉक टेस्ट पॉसिबल हो सकता है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर देना और इमोशनल डिसिप्लिन को भी मेंटेन करके रखना। और एक बात और क्लियर करूंगा कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप तैयारी वगैरह कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर साथ में रखो। फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो, तो आपने देखा लास्ट 2025 के पेपर में vocab के ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप एआई की हेल्प ले लो। उनको एआई से हेल्प लो कि मेरे पास ये क्वेश्चन है, मुझे इसी तरह के 5 वर्ड्स और मेरे सामने लेकर आओ, उनके मीनिंग्स के साथ भी और अपोजिट मीनिंग के साथ भी, एंटोन सिनोनिम के साथ। मेरे लिए 5 इस तरह की इडियम फ्रेजेस लेकर आओ, 5 इस तरह के होमोफोन्स लेकर आओ। इस तरीके से डेली बेसिस पे जब भी आप जैसे vocab का क्वेश्चन कर रहे हो ना, प्रीवियस ईयर पेपर का ध्यान रखो, उसके साथ जो है एआई की हेल्प लो कि मुझे इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो ला कर दो, और आप उनको तैयार करना स्टार्ट करो। बुक्स फॉलो करो तो अच्छी बात है बट प्रीवियस ईयर पेपर को जो है उसको इग्नोर मत कीजिएगा। इसी तरीके से टॉपिक वाइज भी बाकी पढ़ना कैसे आपको मैं वो समझा नहीं रहा, बट एक तरीका बता रहा हूँ कि इन बातों को अपने इग्नोर नहीं करना है। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको एक बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आपको समझ आएगा पेपर का पैटर्न रहता कैसे है।
और सेक्शनल टाइमिंग इस पर गेम चेंज हो रहा है, जो बिगिनर है वो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा आगे और फोकस कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ शॉर्ट लिस्ट के कट ऑफ कितना रहता है, देखो जी, जैसे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की बात मैं 2025 की अगर मैं बात करूंगा, सिर्फ 6,000 बच्चे क्वालिफाई हुए थे। जहाँ पे देखो जी, ओपन मेरिट की बात करेंगे 153 कट ऑफ किया था, 200 मार्क्स का पेपर आया था, 153 का कट ऑफ गया था, 1449 कैंडिडेट्स अवेलेबल थे। एससी का कट ऑफ 137 गया था, कितने कैंडिडेट्स अवेलेबल थे आप देखो, टोटल कैंडिडेट 6196 थे। तो जैसे एसटी का कट ऑफ 136 गया है, ओबीसी का 153 गया है, ईडब्ल्यूएस का 151 गया है। ये कट ऑफ आपके सामने आ रहा है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए। इसी तरीके से अगर मैं स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट की बात करूंगा, इनमें बच्चे कम होते हैं। इसमें कैंडिडेट 2700 बच्चे थे खाली। अब इसमें से देखो कट ऑफ कितने जा रहा है, जनरल कैटेगरी का 152, ईडब्ल्यूएस 152, ओबीसी का 150 जा रहा है, बाकी 137 130 इस तरह से जा रहा है। जो कट ऑफ जिस पे आपको फोकस करना है, जो मेजोरिटी में आपको मान के चलना है कि ये कट ऑफ रहता है, वो ये वाला है, ऑल पोस्ट अदर देन जेएसओ एंड स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर। और जितने भी कट ऑफ आपको मैं बताऊंगा वो इन पोस्ट को छोड़ के रहने वाले, जैसे ये लोग कट ऑफ आपके सामने आ रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे अप्लाई करते हैं। 2025 में यहाँ पे 1,30,000 बच्चे कैंडिडेट्स अवेलेबल थे जिन्होंने कट ऑफ वगैरह जो क्वालिफाई करा है। तो देखो मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं, मैं इसके हिसाब से कट ऑफ बताऊंगा। ओपन मेरिट का कट ऑफ 136.83 गया है। कैंडिडेट कितने, 20,000 कैंडिडेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कट ऑफ कितना, 136.83 मार्क्स का कट ऑफ जा रहा है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूंगा, 127 नंबर का कट ऑफ जा रहा है। यहाँ पर भी लगभग ओपन मेरिट की तरह कैंडिडेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं एससी की बात करूँ, 25,000 कैंडिडेट थे, 114 का कट ऑफ गया। एसटी का 106.36 का कट ऑफ गया, 11,000 बच्चे थे। ओबीसी में 43,000 है, 130 का कट ऑफ गया है। ये कट ऑफ आपको समझ जाएगा, अपने कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख लो, 2025 का कितना गया था, वैकेंसी कितनी थी आपको मैंने बता दिया। अब ये सीक्वेंस वाइज आपको देखने को मिल रहा है। 2025 का डाटा आपसे मैंने शेयर करा। 2024 की बात करेंगे, जनरल कैटेगरी 153, 146, 142 इस तरह से कट ऑफ जा रहा है। 23 में 150, 145, 143, 114, 114, 102, 132, 119 इस तरह का कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है। अब 2026 में कैसा पेपर आएगा वो उस पर डिपेंड रहने वाला है। बट अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जो आपको टारगेट लेके चलना है वो 150 प्लस का ही लेके चलना है। अगर कम का टारगेट लेके चलोगे तो बिल्कुल ही कम हो जाएंगे, जितना ज्यादा टारगेट बनाओगे उतना ज्यादा आप अचीव कर पाओगे। तो इनिशियल लेवल पर जब आप अभी तैयारी कर रहे हो, 150 के टारगेट के हिसाब से आप तैयारी करना स्टार्ट करो, और जब लास्ट के दिन रह जाएंगे ना, उस टाइम जब आप मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तब इस 150 प्लस को 160 प्लस पे लेके चले जाना, सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस बन जाएंगे। बट इनिशियल लेवल पे 150 का टारगेट लेके चलो कि मुझे 150 प्लस नंबर लाने ही लाने। वो किस तरह से मैनेज करोगे वो आप पे डिपेंड करता है। आपको पता है कि आपका लेवल कहाँ पर है, आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, आपके पास कितनी नॉलेज है, कितना कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, कितने स्टडिंग कैपेसिटी आपके पास है। सब कुछ धीरे धीरे इंप्रूव करते रहना। बस मेन ये है कि अगर आपको वर्दी चाहिए, यूनिफॉर्म वगैरह चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, तो मेहनत आपको ही करनी है और आपको ही करनी होगी, और आज से ही करना स्टार्ट कर दो। टाइम लिमिटेड है, ऑलरेडी कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, और आपको पता है सिचुएशन किस तरह की चल रही है। आने वाले टाइम पर अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरत है मेहनत करना, बहुत ज़रूरत है सिलेक्शन लेना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद।